यूट्यूब चैनल KY स्टडी क्लासेस। गाइस, आज हम 100 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो हर एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं और हर एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। हाइड्रोफोबिया रोग होता है, तो ये हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु द्वारा होता है। तो विषाणु द्वारा यह कुत्ते के काटने से होता है। अगला प्रश्न है, विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? तो विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। रानीखेत बीमारी फैलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषाणु द्वारा। अगला प्रश्न है, जंतुओं में होने वाले फुट एवं माउथ रोग किस कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषाणु द्वारा। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। अगला प्रश्न है, ध्वनि का सर्वाधिक वेग किस में होता है? ध्वनि का सर्वाधिक वेग ठोसों में होता है। ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा होती है। अगला प्रश्न है, ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। वायु क्या है? तो वायु गैसों का मिश्रण होती है। हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? हवा में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? हवा का वाष्प घनत्व 14.4 होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फास्फोग्लिसरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951। कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, बंगाल का शोक कौन सी नदी कहलाती है? तो बंगाल का शोक दामोदर नदी कहलाती है। थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा गैलीलियो ने। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन से संबंधित है। रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 में। वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण उदाहरण है संकलन अभिक्रिया का। जल की स्थायी कठोरता दूर करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धावन सोडा। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा आज़ादी के समय किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध। आवेश का एसआई मात्रक क्या है? आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोपनहेगन। पानी के अंदर की वस्तु का पता कौन सा यंत्र लगाता है? तो पानी के अंदर की वस्तु का पता सोनार लगाता है। किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण में। दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्थापक थे? दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। दुनिया की पहली रोबोट प्रतियोगिता कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया में। बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय। कार्बन के दो मुख्य अपर रूप है। कार्बन के दो मुख्य अपर रूप हीरा और ग्रेफाइट होता है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है? मानव शरीर में कुल 206 हड्डी होती है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, यह टांग में पाई जाती है। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक क्या है? तो पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट होता है।
गुब्बारे में कौन सी गैस होती है? गुब्बारे में हीलियम गैस होती है। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? तो अंधापन विटामिन ए की कमी से हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरी। पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सी पर। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओजोन परत। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? कोबाल्ट विटामिन 12 में पाया जाता है। एनीमिया किसकी कमी से होता है? एनीमिया रोग लोहे की कमी से होता है। वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% पाई जाती है। लौंग किससे प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्पकली से। दूध की शुद्धता मापी जाती है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर मापता है। मधुमेह किसकी कमी से होता है? मधुमेह इंसुलिन की कमी से होता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त होता है, तो विद्युत चुंबक मृदु लोहे के द्वारा बनाई जाती है। प्राकृतिक बहुलक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा रबर। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन की कमी से। मधुमेह रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय को। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। HIV संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्स से। बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो बायोगैस में मुख्यतः मीथेन गैस होती है। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये अमेरिका के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है, निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेफड़ों को। गुर्दे की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहलाती है, इसका आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। दालें किसकी अच्छी स्रोत है? दालें प्रोटीन की अच्छी स्रोत होती है। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। नमक का सामान्य सूत्र है, नमक का सामान्य सूत्र NaCl होता है। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है, तो प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रेटिनॉल। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। चंद्रमा किसका उपग्रह है? चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दान होता है? नेत्रदान में आँख का कॉर्निया भाग दान होता है। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य। दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है रेनिन। अगला प्रश्न है, DNA जांच केंद्र कहाँ है? तो DNA जांच केंद्र हैदराबाद में है। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस होती है? रेफ्रिजरेटर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है। निंद्रा रोग का कारण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीसी मक्खी। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत सोयाबीन होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदी। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। फूलों का रंग कौन सी गैस उड़ा देती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन गैस। जस्ते का फूल कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तारपीन का तेल चीड़ से प्राप्त होता है। गोबर गैस में होती है, गोबर गैस में मीथेन गैस होती है।
वेल्डिंग उद्योग में कौन सी गैस प्रयोग होती है? तो वेल्डिंग उद्योग में एसिटिलीन गैस प्रयोग होती है। मसालों की रानी किसे कहते हैं? मसालों की रानी इलायची को कहते हैं। एवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.03 गुना 10⁻23। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृमि द्वारा। शरीर के ताप का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि रखती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि। अगला प्रश्न है, लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत है हरी सब्जी। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंडरसन ने। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूकेलिप्टिस। आग लगने की संभावना सबसे कम किस कपड़े में होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूती कपड़े में। धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है? धावन सोडे का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। टीबिया अस्थि कहाँ पाई जाती है? टीबिया अस्थि टांग में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। मोटर वाहन में पीछे का दृश्य देखने वाले दर्पण क्या कहलाते हैं? तो वह उत्तर दर्पण होते हैं। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट कितनी होती है? तो यह 72 बार प्रति मिनट होती है। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिथियम। सबसे कठोर धातु होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटिनम। बादल किस मंडल में अवतरित होते हैं? तो बादल क्षोभ मंडल में अवतरित होते हैं। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।